Hello everybody, welcome to our channel. So today we are going to discuss about force, work and energy. Force क्या होता है? Force can be used to push or pull something. जब हम एक बॉल थ्रो करते हैं तो उस बॉल को मूव करने के लिए हम कोई फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं. बिना फोर्स के यूज़ करे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते हैं. किसी भी भारी चीज़ को मूव करने के लिए, चाहे वो टेबल हो, कबर्ड हो, बेड हो, हमें ज़्यादा फोर्स यूज़ करनी पड़ती है. हालांकि हल्के ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, जैसे ग्लास है, प्लेट है, कम फोर्स का इस्तेमाल होता है. अब फोर्स का आप किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं? फोर्स को किसी चीज़ों के मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट आपका ऑलरेडी मूविंग स्टेट में है तो उसको स्टॉप करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी आप शेप को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो. अब डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं. एक होती है मस्कुलर फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इन टोटल फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट मेक्स इट टू मूव. अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में. कई तरह के फोर्सेस होते हैं हमारे आसपास. जैसे हम अगर टीथ को ही अपने ब्रश करते हैं, या अपना स्कूल बैग उठाते हैं, या स्कूल में जाते हैं, इन सभी में हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. इन सभी एक्टिविटीज़ में हम अपने बॉडी के मसल्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फोर्स को अप्लाई कर सकें, और इसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स. मशीन के थ्रू हम कोई भी फोर्स अगर यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स. जब कोई भी हम इलास्टिक मटेरियल को, जैसे रबड़ होता है, उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो भी इलास्टिक फोर्स एक्सर्ट करता है. ग्राउंड पर एक एप्पल गिरता है ट्री से, लेकिन स्काई में वापस नहीं जाता. क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, और इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. अब हम जानेंगे कि मैग्नेट क्या होता है. मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स थिंग मेड ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. मतलब मैग्नेट अगर किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ आयरन का भी हो, वो निकल का भी हो सकता है, कोबाल्ट का भी हो सकता है. एक बॉल अगर रोल करती है ग्राउंड पर, स्लो डाउन हो जाती है और रुक जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से. नेक्स्ट आता है आपका वर्क. जब हम फोर्स का इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए करते हैं तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर हम वर्क कर रहे हैं. हमेशा फोर्स कोई ना कोई वर्क ज़रूर करती है. अब कितना वर्क करती है वो डिपेंड करता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया है. साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप फोर्स का इस्तेमाल करते हो लेकिन आपका ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने कोई काम नहीं किया, क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता. अब मान लीजिए आपके सामने कोई भारी दीवार है या बहुत बड़ा रॉक है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपकी मसल्स थक रही हैं वर्क करने, उसको मूव करने के लिए, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग हम यही कहेंगे कि कोई वर्क हमने नहीं किया, क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट किसी बॉल का या रॉक का नहीं हुआ. हम वर्क तभी करते हैं ऑब्जेक्ट पर जब हम उसे मूव कर पाते हैं. हम टेबल पर अगर बुक को पुश करते हैं, एक ट्री को क्लाइंब करते हैं, या अपने फर्नीचर को लिफ्ट करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि हमने वर्क किया है. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वर्क डन होता है फोर्स यूज्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट. सिंपल वे में अगर समझेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब हम जानेंगे सिंपल मशीन्स के बारे में. अब लोग हमेशा यही सोचते रहे कि तरीक़ों के बारे में सोचते रहे कि किसी भी टास्क को हम आसानी से कैसे कर सकते हैं. उन्होंने कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया ताकि चीज़ों को आसान कर दिया जाए, और जो मशीन हमारे काम को आसान करती हैं उनको हम सिंपल मशीन्स कहते हैं. सिंपल मशीन में मूविंग पार्ट्स कम से कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं. चाहे हम सीजर्स देख लें या स्क्रू ड्राइवर देख लें, ये सारी ही मशीन हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, और हमारी लाइफ को ये काफ़ी आसान बना देती हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर के बारे में. लीवर क्या होता है? लीवर एक बार होता है
जो हम किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लीवर से क्या होता है, हम भारी चीज़ों को आसानी से उठा सकते हैं, चीज़ों को काट सकते हैं या ढक्कन वगैरह खोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो व्हील बैरो या फिर सीजर्स या बॉटल ओपनर या फिर सीसॉ, ये सारे ही एग्जाम्पल होते हैं लीवर के। अब नेक्स्ट आता है आपका पुली। पुली क्या होता है? पुली इज़ अ व्हील विद अ रोप, मतलब ऐसा व्हील जिसमें रोप फिक्स हुई है और वो रोप उस व्हील के चारों तरफ मूव कर सकती है। उससे क्या होता है कि आप लोड्स को आसानी से लिफ्ट कर सकते हो। गांव में अक्सर देखते हैं कि पुलिस से हम कुएं से पानी कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। पुलिस के और एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके सेल बोट्स और क्रेन्स। नेक्स्ट आता है आपका व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल से क्या होता है कि आप वज़न को आसानी से कैरी कर सकते हो, लंबे दूरी तक कैरी कर सकते हो और कम मेहनत से कैरी कर सकते हो। एवरीडे मशीन्स जो होती हैं व्हील एंड एक्सल का इस्तेमाल जिनमें होता है, उसके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपकी साइकिल, आपका डोर नॉब, आपका स्टीयरिंग व्हील जो कि कार में लगा होता है, और व्हील चेयर। ये सभी एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके व्हील एंड एक्सल के। जब व्हील को आप टर्न करते हो तो एक्सल भी टर्न करता ही है। नेक्स्ट आता है आपका इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन आपका फ्लैट सरफेस होता है जिसका एक एंड ऊंचा होता है और दूसरा नीचा होता है, इसलिए उसको इंक्लाइंड बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, मूविंग थिंग्स को ऊपर नीचे करना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके स्लाइड एंड अ रैम्प। नेक्स्ट आता है आपका स्क्रू। स्क्रू एक ऐसा नेल है जिसके चारों तरफ मान लीजिए हमने स्प्रिंग लगा रखा है। तो उससे क्या होता है, आप दो चीज़ों को आसानी से पकड़ मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वुड स्क्रू है या कोई जार है, उसकी लिड अगर आप देखेंगे तो उसमें निशान से बने होते हैं। तो ये एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके स्क्रू के। नेक्स्ट आता है आपका वेज। वेज एक टूल है जिसकी एक स्लांटिंग साइड होती है और वो शार्प एज में एंड करती है। ये हेल्प करती है चीज़ों को सेपरेट करने में। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके नाइफ एंड एन एग्स। अब आता है आपका एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। हम सबको एनर्जी की ज़रूरत है। हम कोई भी काम करें हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, चारों तरफ है। हम उसे देख नहीं सकते लेकिन हर समय उसका यूज़ कर सकते हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि वो क्या करती है। जैसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो अर्थ पर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। लाइट और हीट के फॉर्म में ये हमें एनर्जी देता है। सन की रेस से ही प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। ग्रीन प्लांट्स उस एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उन प्लांट्स को ह्यूमन बींग्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं फूड की तरह। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम जो फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की बात करें तो सन में बहुत ही एनर्जी है और जो सनलाइट होती है उससे ही हमें सोलर एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी को हम सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कपड़े सुखाने के लिए, खुद को वार्म रखने के लिए, और आज इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, सोलर सेल्स होते हैं जो सन की लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सेल्स को आपस में जोड़कर हम बनाते हैं सोलर पैनल्स, जो कि अक्सर आपने छतों पर देखा होगा। तो जिन घरों में सोलर पैनल्स लगे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अब सोलर एनर्जी को आप ये भी कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स में भी स्टोर्ड होती है। कैसे? जो कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, जो कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से आता है, तो वो भी एक टाइम पर सोलर एनर्जी कंज्यूम करते थे। तो इनडायरेक्टली जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये भी सोलर एनर्जी से ही डिराइव्ड हैं। तो इन लॉन्ग टर्म हम ये कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी हमारे प्लानट अर्थ के लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आता है आपका एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो वो स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको हम एटम्स कहते हैं, उससे बनी होती है। एटम्स आर द सोर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये आती है एटम के स्प्लिट होने से। बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। इससे हम बिजली भी बना सकते हैं और उसको बॉम्ब भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ के अंदर का सरफेस बहुत गर्म है।
तो इंटरनल हीट से, अर्थ की इंटरनल हीट से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी विंड एंड वाटर एनर्जी। अब हमें एनर्जी विंड से भी मिल सकती है, वाटर से भी मिल सकती है। इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं बिजली बनाने में। हालांकि जो नेचुरल सोर्सेज हैं जैसे सन, विंड एंड वाटर, ये इनएग्जॉस्टिबल सोर्स हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन इसको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। तो एक टर्म आता है कि एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना हम बना सकते हैं ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम लाइट बल्ब को स्विच कर रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम रेडियो प्ले करते हैं तो केमिकल एनर्जी बैटरी की साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।